हेलो बच्चों, तो आ जाओ सबके सब जल्दी से। आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरे हाउस रिएक्शन एंड वोल्टज रिएक्शन क्या होती हैं, इनकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। चलिए फिर करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरे हाउस रिएक्शन एंड वोल्टज रिएक्शन। ठीक है, आज दो चीज़ें एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, घबराना मत, दो चीज़ें आज एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है सर, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, पहले डाल दो कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरे हाउस, HOUSE, कोरे हाउस रिएक्शन। कभी इसका नाम सुना होगा आपने, शायद ना पढ़ी हो, और पढ़ भी ली हो तो याद ना करी हो, और याद कर ली हो तो लिखी ना हो, है भाई। तो कोरे हाउस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर, तो इसको तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी घोल के पी जाना है, ऐसा करके ऐसे करके। ठीक है, चलो घोल के पी देंगे। सर बताओ जरा कोरे हाउस रिएक्शन होती क्या। देखो बेटा ध्यान देना, दिस इज ए कपलिंग रिएक्शन। यह एक युग्मन अभिक्रिया है जिसमें दो एल्किल ग्रुप संयुक्त होकर, ठीक है, एक हायर एल्केन बनाते हैं। क्या है ये? एक युग्मन अभिक्रिया है जिसमें दो एल्किल ग्रुप संयुक्त होकर हायर एल्केन यानी कि बड़े एल्केन बनाते हैं। लिखो इस लाइन को। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया, यानी कि यह, ठीक है, एक कपलिंग रिएक्शन है। ठीक है, कपलिंग मतलब दो एल्किल ग्रुप एक साथ जुड़ेंगे, COUPLING। यह एक कपलिंग रिएक्शन है। ठीक है सर, यह एक कपलिंग रिएक्शन है। क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो? यह एक कपलिंग रिएक्शन है। ठीक है, यह एक कपलिंग रिएक्शन है जिसमें, ठीक है सर, जिसमें दो एल्किल ग्रुप, ठीक है बेटा, दो एल्किल ग्रुप, जिसमें दो एल्किल ग्रुप, ठीक है बेटा, जिसमें दो एल्किल ग्रुप, ठीक है, GROUP, ग्रुप संयुक्त होकर, ठीक है, संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? हायर एल्केन बनाते हैं। ठीक है, HIGHER, हायर एल्केन बनाते हैं। ओके, हायर एल्केन बनाते हैं। ठीक है सर, मजा आ गया, हायर एल्केन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यह एक कपलिंग रिएक्शन है जिसमें दो एल्किल ग्रुप संयुक्त होकर हायर एल्केन बनाते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का सोच लो एक बार और। सोच लिया सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दूंगा। स्टेप फर्स्ट कौन सा है? दिमाग खराब करने वाला। स्टेप फर्स्ट दिमाग खराब करने वाला। अगर स्टार्टिंग अच्छी है ना तो लास्ट भी अच्छा होता है। तो यार लिथियम हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड, लिथियम धातु के साथ क्रिया करके एल्किल लिथियम बनाते हैं। सबसे पहली लाइन लिखो, सबसे पहली लाइन लिखो। देखो ये है यार, यहीं पर आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। ये R है और ये X है। तो ये बेटा एल्किल हैलाइड हुआ हमारा, प्लस लिथियम धातु के साथ क्रिया करके। यार लिथियम धातु के साथ क्रिया करके, लिथियम में ऐसा क्या है भाई कि हमने यहाँ पे लिथियम धातु लिया है? बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। और यहाँ से LIX क्या कर देना है आपको? बाहर कर देना। क्या बन गया हमारा? एल्किल लिथियम। बोलो एल्किल, एल्किल लिथियम, लिथियम। तो बेटा क्या बना दिया मैंने? एल्किल लिथियम बना दिया। बहुत बढ़िया, कितना शानदार नाम लिखा है, एल्किल लिथियम बन गया। यानी कि एल्किल हैलाइड, फोकस करना लाइन पर, एल्किल हैलाइड। ठीक है सर, एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, एल्किल हैलाइड, वो लिथियम धातु के साथ क्रिया करके, ठीक है, लिथियम, ओके ओके ओके, लिथियम, ठीक है, मेटल के साथ, मेटल के साथ क्या करके बेटा? क्रिया करके। ठीक है, क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्रिया करके बनाते क्या है? कुछ तो बनाते हैं यार, ये क्रिया करके एल्किल लिथियम बनाते हैं। ठीक है, एल्किल लिथियम बनाते हैं, लिथियम बनाते हैं, एल्किल लिथियम बनाते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा ये बताओ किस किस की समझ में नहीं आया, किस किस की समझ में नहीं आया? तो पहला स्टेप एक सिंपल सा स्टेप है जिसको आपने बड़ी आसानी से समझ लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड लिथियम मेटल के साथ क्रिया करके एल्किल लिथियम बनाता है। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हमारी, ये पहली रिएक्शन कूदते फादते मैंने करवा दी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 में देखते हैं किसकी एंट्री होती है। भाई सलमान खान अभी बकाया है, ठीक है, शाहरुख खान भी बकाया है। चलिए अब स्टेप सेकंड में एंट्री किसकी होगी? स्टेप सेकंड में एंट्री किसकी होगी? अरे यार स्टेप सेकंड में जो एंट्री होगी ना
वो होगी और होना काफ़ी नहीं होता। तो यार किसकी एंट्री होगी, किसकी होगी, देख लेते हैं। देखो अब ये जो एल्किल लिथियम होता है ना, ये कॉपर आयोडाइड के साथ क्रिया करके, ठीक है, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट बनाता है, जिसे गिलमान अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, यानी कि एल्किल लिथियम जो होता है ना हमारा, ये वाला, ये बेटा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है एल्किल लिथियम, ठीक है, एल्किल लिथियम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एल्किल लिथियम जो होता है वो किसके साथ क्रिया करेगा? एल्किल लिथियम जो होता है वो कॉपर आयोडाइड या कॉपर फर्स्ट आयोडाइड बोल देते हैं, कॉपर आयोडाइड के साथ क्रिया करके, के साथ क्या करके, क्रिया करके, ठीक है, क्या बनाता है बेटा, क्या बनाता है? डाई एल्किल, लाइन पे ध्यान देना, डाई एल्किल, ओके ओके, डाई एल्किल लिथियम, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, ठीक है बेटा, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट बनाता है, जिसे गिलमान अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? जिसे गिलमान अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, जिसे गिलमान, ये गिलमान, ठीक है, रिजेंट कहते हैं, REA, जिसे गिलमान रिजेंट कहते हैं। राइट, बोलो सर राइट, हो गया। अच्छा, रिएक्शन तुम खुद से बना के देखो, बना सकते हो रिएक्शन, दम है तो बना के दिखाओ, दम लेकर आना, दम, जबरदस्त वाला दम। अच्छा क्यों नहीं आएगा, चलो लो, ये लो 2RLi लिथियम हो गया प्लस कॉपर आयोडाइड, तो तेरा मेरा साथ पुराना। जहां भी आपको कोई मेटल और हेलोजन एटम दिखाई देता है ना केमिस्ट्री के अंदर, जैसे N के साथ दूर HCl दिखाई देता है, NaCl तुम, K के साथ अगर Br दिखाई दे दूर तो KBr खत्म। ऐसी लिथियम के साथ अगर, लिथियम के साथ अगर I दिखाई दे तो खत्म। ठीक है, तो यहां से Li यानी कि Li और ये वाला I, लिथियम आयोडाइड क्या हो गया, फिनिश। क्या बचा? R2 बचा हमारा, ठीक है, एक Li बचा हमारा और एक कॉपर बचा हमारा। बीच में डाल दो कॉपर को, कॉपर को बीच में डाल दो, ये यहाँ पर कॉपर, इन ये है सेंट्रल एटम, कॉपर Li, ये बच गया हमारा। तो इसको बोलते हैं हम, वैसे तो लिख दो, इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, डाई एल्किल, ठीक है, डाई एल्किल, ओके ओके, डाई एल्किल लिथियम, ठीक है, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, कितना बड़ा नाम हो गया। इसको बोलते हैं गिलमान रिजेंट, गिलमान रिजेंट, ठीक है बेटा, गिलमान रिजेंट, REAGENT। तो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपसे बढ़ के कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। अगर इस रिएक्शन को आप समझ गए हो तो कोरे हाउस रिएक्शन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो मैंने क्या करा, एल्किल लिथियम कॉपर आयोडाइड के साथ क्रिया करके डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट बनाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, गिलमान रिजेंट कहते हैं। तो ये गिलमान रिजेंट बना दिया। अच्छा, थर्ड स्टेप अभी बकाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो थर्ड स्टेप और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं इरेज। तो स्टेप थर्ड में जगह बच रही है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप थर्ड लास्ट हो जाता है। अब ये जो तुम्हारे पास गिलमान रिजेंट है, हाँ सर गिलमान रिजेंट है मेरे पास, गिलमान रिजेंट जो होता है REAGENT, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड से पुनः एल्किल हैलाइड से, ठीक है बेटा, एल्किल हैलाइड से क्या करके, क्रिया करके, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके, ठीक है बेटा, ठीक है, एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। ठीक है बेटा, ये एल्केन बनाता है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बनाता है। ठीक है, यहाँ आपको कोई रोटी चावल दाल नहीं पकानी है, यहाँ बनाना है तो हायर एल्केन, और चलेगी भी हायर एल्केन की। रिएक्शन कौन दे रहा है? लिथियम कंपाउंड। ओहो, तो गिलमान रिजेंट का फॉर्मूला भी याद करो, ठीक है, R2CuLi है, और भैया गिलमान रिजेंट जो होता है वो एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्केन बनाता है। ठीक है, चलिए कंप्लीटली राइट। रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगी? नहीं आएगी, आ जाएगी सर, नहीं आएगी, आ जाएगी। अरे चलो फिर आ जाएगी तो चलो लो बना दो भाई, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो उसके बाद बुल्टा रिएक्शन फिर करवा दूंगा। पकड़ो जरा R2, ठीक है, CuI, R2CuI, ठीक है बेटा, ये अरे यार CuLi, R2CuLi, ये ल ए भैया हट जा रे, चचाओ ये ल R2CuLi गिलमान रिजेंट प्लस के, ठीक है, कोई भी एल्किल हैलाइड पकड़ लो। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, कोई भी। अब देखो, तेरा मेरा साथ पुराना, तो यहाँ से LIX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गया। मैंने क्या बोला कि जहाँ भी आपको कोई हेलोजन
या फिर हेलोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से दिखाई दे, खत्म, बाहर निकाल दो। अच्छा, एक आर और एक सी यू, एक आर और एक सी यू बाहर कर दो। लो सर, एक आर और एक सी यू बाहर कर दिया। अब बचा क्या? आर और आर डैश, आर और आर डैश, यही क्या है हमारे हायर एल्केन। दिख रहा है ना आप लोगों को ये रिएक्शन? क्यों दिखाई नहीं देगी सर? हमारी आंखें बहुत बहुत बड़ी हैं, हमारी कंपाउंड आइस हैं, यानी कि 2 आंखें दे रखी हैं गॉड ने, अगर उनसे भी दिखाई ना दे तो फिर देखना बेकार है भाई। देखो मगर प्यार से, आर आर डैश है ये, तो क्या लिखोगे? हायर एल्केन। इसके नीचे लिख दो हायर एल्केन। अगर नहीं दिख रहा, वैसे तो रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, अगर मान लो रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ ये हायर, अरे यार एल्केन ही लिख दे रहा हूँ मैं, ये बन गए हमारे एल्केन, ठीक है बेटा, ये एल्केन बन गए हमारे, ठीक है, ये एल्केन बन गए आर कोमा आर डैश। और ज़्यादातर कोरे हाउस रिएक्शन का यूज़ जो होता है ना, वो विषम कार्बन एटम संख्या वाले एल्केन बनाने में किया जाता है, जैसे प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, ठीक है, और हेप्टेन हो गया, जिनमें कार्बन एटम की संख्या विषम होती है। विषम मतलब, अरे भैया विषम का ना पता, 1 3 5 7 ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से इस रिएक्शन को आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी रिएक्शन है, जिसको आप चाय पीते पीते याद कर लोगे, खाना खाते खाते याद कर लोगे, चलते चलते याद कर लोगे, और पेपर में लिख के भी आओगे। चलो जल्दी फास्टली इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं करवाने वाला हूँ वोल्टाज रिएक्शन, ठीक है। वो जो ये वोल्टाज रिएक्शन होती है ना बेटा, ये पेपर में पूछी जाती है। कभी सोचोगे सर हम वोल्टेज रिएक्शन याद नहीं करेंगे, बेटा करनी पड़ेगी, कंडीशन ही ऐसी है, सिचुएशन ही ऐसी है, कोरे हाउस रिएक्शन दोनों एक साथ पूछता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो जाएगा। लॉन्ग में भी पूछ सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर करो, एग्जाम पेपर में पूछ ले, बहुत फ़ायदा, छोटी सी रिएक्शन, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन पक्का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अब सर अब आगे बता दो क्या करना है। बर्दाश्त से बाहर हो गई कहानी, बर्दाश्त से बाहर हो गई। चलिए बेटा गुरुदेश, अच्छे से याद करो, समझो इस चीज़ को, ठीक है। डाल दो जरा वोल्टेज रिएक्शन, सही है सर, ओके ओके ओके, डालो वोल्टेज WURTZ, ठीक है, वोल्टेज रिएक्शन REACTION। सर ये हमारे बहुत बार पढ़ी है हमने, और ये बहुत बार हमने पढ़ी है, और बहुत बार याद करी है, और आज भी याद ही है। तो क्या होती है, क्या होती है, जल्दी बताओ, यानी कि बताओ क्या होती है। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति क्रिया करते हैं, क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। एक सिंपल सी रिएक्शन जो कि सबको लगभग याद होती है, और होनी भी चाहिए, और 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरिन में आपने बड़ा भर के पढ़ा है। वोल्टेज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, ये सब बहुत भर के पढ़ रखा। अच्छा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? भूल गए? गजनी हो रहे हो है भाई, गजनी मूवी के आमिर खान हो रहे हो, हर 15 मिनट में याद चली जावे, ठीक है, ऐसे ही लग रहा मुझे तो। चलो वोल्टेज रिएक्शन क्या होती है ध्यान देना। चलो थ्योरी लिख दूं पहले इसकी, मैं थ्योरी बाद में लिखेंगे, फिलहाल जो है ना पहले ये लिख दे रहे हैं इसकी रिएक्शन। चलो यार मैं पहले ऊपर जो है ना इसकी रिएक्शन, चलो यार थ्योरी लिखूँ। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, फोकस करना ध्यान से, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, बेटा ध्यान से देखना, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, जब एल्किल हैलाइड के कितने अणु? 2 अणु, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु किसके साथ में? सोडियम धातु के साथ में, ठीक है बेटा, सोडियम धातु के साथ, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेटा, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं साहब? उपस्थिति में साहब क्या करते हैं? उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ठीक है, क्रिया करते हैं, ओके ओके ओके, क्रिया करते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्केन बनते हैं, हायर एल्केन बनते हैं, या खाली मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एल्केन बनते हैं, ठीक है, एल्केन बनते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ बेटा फास्टली, इस रिएक्शन को, ठीक है, इस रिएक्शन को वोल्टेज रिएक्शन कहते हैं, WURTZ, वोल्टेज रिएक्शन कहते हैं, राइट, REACTION, वोल्टेज रिएक्शन कहते हैं। जल्दी बना दो सर, जल्दी बना दो। चलिए तो 2 अणु पकड़ लो,
2RX, ये क्या है मेरा एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, ठीक है सर, सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, अरे यार अपना जो ये है ना शुष्क ईथर, ओहो कितना डार्क चल रहा भाई, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो मैंने क्या बताया तुम्हें, अगर Na दिखाई दे, Cl दिखाई दे, Br दिखाई दे, सबको बाहर कर दो तोड़ मरोड़ के। तो यहाँ से 2NaX हमारा क्या होगा, बाहर होगा, बचा R सिंगल बॉन्ड R। ये क्या है सर, ये एल्केन बना दो सर आपने, अच्छा एल्को बन गो, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। बढ़िया करके कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कवर करो, ठीक है। अच्छा मैं इसका एक एग्जाम्पल भी लिखवा दूं, अगर यहाँ तक लिखा होगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल चाहो तो लिखवा सकता हूँ मैं, मान लो जैसे देखो, जैसे आप लिख सकते हो मेरे पास ये है मेथिल क्लोराइड, ठीक है बेटा, मेथिल क्लोराइड प्लस सोडियम धातु के साथ, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पर प्लस करके 2 लगा दो, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ 2 लगेगा रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट, क्योंकि 2Na है, 2NaX बाहर हो जाएगा। अब देखो मेथिल क्लोराइड प्लस 2Na प्लस Cl CH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट जरूर करना है आपको, शुष्क ईथर छोड़ना नहीं है, शुष्क ईथर आपको प्रेजेंट जरूर करना है, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, तो यहाँ से सर ये बाहर कर दो, ये वाली बाहर कर दो, ये चीज़ जो है ना 2NaCl यहाँ से बाहर कर दो, ठीक है। लो सर 2NaCl मैंने यहाँ से बाहर कर दिया सर, मेरी मर्जी थी, मैंने यहाँ से 2NaCl बाहर कर दिया, बचा क्या, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े आपस में और हायर एल्केन बना दिया, दिस इज ए एथेन, ठीक है। क्या बन गया हमारा, एथेन बन गया। तो ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप प्रोपेन बना सकते हो, एक तरफ ले लो एथिल क्लोराइड, एक तरफ ले लो मेथिल क्लोराइड, प्रोपेन बन जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से आप विषम भी बना सकते हो और सम संख्या कार्बन वाले आप एल्केन बना सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप NaX की जगह Br ले सकते हो, कभी सोचो कि मैं Cl लूंगा तो आप यहाँ पे Br का भी यूज़ कर सकते हो। ये तो वोल्टाज रिएक्शन है, सबको याद होती है, एल्किल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु के साथ क्या करोगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवा दो, तुरंत हमारे एल्केन बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन सबके याद होती है, बट थोड़ी कोरे हाउस रिएक्शन डिफिकल्ट पड़ती है, लेकिन अभी इसकी मैकेनिज्म नहीं करवाई है, मैकेनिज्म और जरूरी है, ठीक है। मैकेनिज्म बहुत जरूरी है भैया, इसकी मैकेनिज्म, ठीक है सर, मैकेनिज्म करवा दो सर, मैकेनिज्म इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, वोल्टाज रिएक्शन की क्रियाविधि अभी तक ज्ञात नहीं है, फ्री रेडिकल द्वारा भी होती है और ये कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन द्वारा भी संपन्न होती है, ठीक है। तो ध्यान देना, यह अभिक्रिया निम्न पदों में क्या होती है, निम्न पदों में क्या होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सबसे पहले जो ये होती है, सबसे पहले जो ये मेटल होता है ना, सोडियम धातु, 2Na पकड़ो और इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा दो, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा दो। लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकलवा दिए, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन तैयार थे, एक Na 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अच्छा अब एंट्री होती है हमारी एल्किल हैलाइड की, 2R सिंगल बॉन्ड X हो गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड मैंने इस पे क्रिएट कर दिया, तो बेटा क्या बनेगा, 2R पे प्लस आ जाएगा और 2X पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्यों ना मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूं, तो 2R प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जैसे डाले मैंने, मेरा फ्री रेडिकल बनके तैयार हो गया। यार सर फ्री रेडिकल बनके तैयार हो गए, दिस इज ए फ्री रेडिकल, लिख सकते हो यहाँ पर फ्री रेडिकल, ठीक है। मैंने आगे लिख दिया, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्री रेडिकल, ठीक है। ये बन गया मेरा फ्री रेडिकल, ठीक है सर। मज़ा आ गो फ्री रेडिकल में क्या बनाया है सर आपने, फ्री रेडिकल बना दिया। अब जो ये फ्री रेडिकल होते हैं ये आपस में संयुक्त होकर एल्केन बनाते हैं इस टाइप से। तो R फ्री रेडिकल प्लस ये एल्किल फ्री रेडिकल बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये R सिंगल बॉन्ड R और क्या बन गया बेटा हमारा, एल्केन बन गए, ठीक है। बस ये इसकी मैकेनिज्म थी। क्या ज़्यादा डिफिकल्ट मैकेनिज्म है वोल्टेज रिएक्शन की, कर सकते हो बड़ी सिंपल सी भाषा में। 2Na ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, हैलाइड मैंने क्या बनाया,
कार्बोनियम आयन बनाया, फिर इसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, 2R फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एल्केन बना देते हैं। तो ये वोल्टाज रिएक्शन की एक छोटी सी मैकेनिज्म थी जिसको मैंने करवा दी है। तो 2 रिएक्शन मैंने इस लेक्चर में कवर करवाई है, कोरे हाउस रिएक्शन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ऐसा मान लो, और एक करवाई है वोल्टाज रिएक्शन विद मैकेनिज्म। दोनों में से एक रिएक्शन इस साल पेपर में फंसी हुई मिलेगी, इसलिए करवाया है और ये रिएक्शन आपको पढ़ के भी जानी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।